हेलो लिब्रा। तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार? ये है 27 सितंबर से 3 अक्टूबर तक तुला राशि। तो सबसे पहले हम देखेंगे एंजल गाइडेंस, जॉब, पैसा, बिजनेस, फिर लव। चलिए देखते हैं एंजल गाइडेंस क्या है आपके लिए। अगर पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। चलिए देखते हैं एंजल मैसेज क्या है आपके लिए। पोटेंशियल, थिंक बिग ऑफ योर फॉर योर फ्यूचर। तो अपने फ्यूचर के बारे में सोचना शुरू करें, बड़ी चीज़ें सोचना शुरू करें, तो थिंकिंग करेंगे, प्लानिंग करेंगे, फिर एक्शन लेनी होती है और फिर आप सक्सेस मिलती है, हैप्पीनेस मिलती है। तो आपको अभी इस वीक शायद अब बहुत सारी थिंकिंग करेंगे अपने फ्यूचर को लेकर के, ये मुझे लग रहा है। एक और कार्ड हम देखेंगे, फेस योर फियर्स। अगर किसी बात का डर है, किसी बात की शक है, मन में किसी तरह का डाउट है, तो हटाइए, उसको फेस करिए। कोई डरने वाली बात नहीं है, किसी चीज से घबराने वाली बात नहीं है। चलिए देखते हैं जॉब, पैसा, बिजनेस। जॉब, पैसा, बिजनेस। द जस्टिस, ये आप ही की है कार्ड। द टावर, 5 ऑफ wands, 2 ऑफ wands, द हर्मिट। तो लिब्रा वीक बैलेंस में जाते हुए दिख रही है। पहली कार्ड आप ही की कार्ड है, ये लिब्रा की ही कार्ड मानी जाती है। तो एक सिचुएशन में बैलेंस या तो लाने की ज़रूरत है। अगर आप किसी भी तरफ चाहे अगर सिर्फ काम ही काम कर रहे हैं तो वहाँ पे पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस लाने की बात करती है, रिलेशनशिप में बैलेंस लाने की बात करती है जिन लोगों के साथ आप काम करते हैं, और अपने लाइफ के लिए भी बैलेंस लाने की बात करती है। यहाँ पे हफ्ते में एक बात जरूरी है कि हो सकता है सडनली किसी के साथ आपकी मतभेद या ऑफिस पॉलिटिक्स या किसी तरह का कंफ्लिक्टिंग सिचुएशन अराइज हो सकता है। मतलब हो सकता है कि कंफ्लिक्ट वाली सिचुएशन निकल आए, तो ये अचानक से होगा, ये कोई प्लान चीज़ नहीं होगी। तो उसमें आपको क्या करना है, बहुत मेच्योरिटी के साथ डील करनी है। तुरंत रिएक्शन ना दे। मतलब जो होता है ना, हम गुस्सा हो जाते हैं और हम फिर कुछ भी बोल देते हैं, तो थोड़ा सा सोच समझ करके तभी एक्शन लेने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें डिप्लोमेसी से सॉल्व होती है, मेच्योरिटी के साथ, और समय ले रिएक्शन देने में। तब आपको पता एक्चुअली, तभी आपको कैसे रिएक्ट करना है ये पता चलती है, एक्चुअल रिएक्शन आपकी क्या होनी चाहिए सिचुएशन में। तो एक आध दिन हो सकता है कि कलीग्स के साथ, ये मैं नहीं बोल रही कि लड़ाई है, हो सकता है आप दोनों की जो सोच है वो एक जैसी नहीं हो, या वो आपकी बात ना माने, या जूनियर आपके साथ है वो कुछ टेंशन क्रिएट कर सकती है। तो एक कन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन है, तो वहाँ पे आपको एक मेच्योरिटी वाली सिचुएशन से डील करनी पड़ सकती है। अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर कोई कंपटीशन के लिए जा रहे हैं, तो इसे आसान सोच के ना जाए, पूरी तैयारी के साथ जाए। स्टूडेंट है या कोई जॉब के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा आपको मशक्क़त करनी पड़ेगी, इसलिए पूरी तैयारी के साथ जाए 5 ऑफ wands के साथ। 2 ऑफ wands, यहाँ पे कुछ लिब्रा के पास दो ऑप्शंस हो सकते हैं, चाहे आपके पास दो जॉब के ऑप्शंस है, दो बिजनेस के ऑप्शन है, या काम कर या दो प्रोजेक्ट्स है, दो डील्स है। तो किसी एक पे आपको चूज करना है, तो आप उसके बारे में जानकारी जुटा रहे हैं और एक्शन नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट वीक लेते हुए दिखेंगे आप। हो सकता है आप कोई जगह बदलने की भी सोच रहे हैं, रिलोकेशन वाली है, तो उसके बारे में कोई नई जगह से रिलेटेड आप जानकारी ले रहे हैं, इस तरह वाली एनर्जी दिख रही है मुझे। लेकिन एक्शन लेते हुए नहीं, जानकारी वाली बात है। दूसरी बात इससे है कि इस वीक हो सकता है आप बहुत सोचे, क्योंकि हर्मिट की कार्ड है, अपने फ्यूचर को लेकर के आगे क्या होगा, फॉरवर्ड जाएगी कि नहीं जाएगी, फिनेंशियल सिचुएशन कैसा रहेगा, बहुत सारी प्लानिंग चलेगी, सोच चलेगी। और ये भी नहीं है कि आप इम्पल्सिव होकर सोचेंगे, इस सोच में बहुत गंभीरता रहेगी, विजडम के साथ सोचा जाएगा। फ्यूचर को बेहतरीन प्लान करने के लिए बहुत ही एक हर्मिट एनर्जी है, जो कि विजडम वाली एनर्जी मानी जाती है, उसके साथ आप सोच करेंगे और फ्यूचर की प्लानिंग करेंगे। तो एक बैलेंस ऐसे तो वीक है पूरी तरह, एक आध दिन वही मैंने बोला कि अगर कंफ्लिक्ट वाली एनर्जीज है, बाकी जो मेहनत आप कर रहे हैं करते रहिए। लेकिन मुझे लगता है कई बार इस वीक में हो सकता है कि आप सोचें जो आप आगे करना चाह रहे हैं उससे रिलेटेड प्लानिंग, उससे रिलेटेड थिंकिंग, क्या आप सही जगह पे हैं, क्या आपको सही फायदा मिल रहा है, इस तरह से बहुत सारी थॉट्स आ सकती है। मेंटल वर्क आप बहुत करेंगे इस वीक।
पैसों की जहाँ तक स्थिति है तो मुझे एवरेज दिख रही है आपके लिए। जो फिक्स्ड इनकम वाले हैं उनको जो आ रहे हैं वो आते रहेंगे। कोई बड़ा पैसा मुझे आते नहीं, अनलेस कि कोई कोर्ट कचहरी से कहीं आपका एलिमनी मिलना या किसी तरह का केस जीतना, ये हो सकता है। ये लीगल की कार्ड है तो हो सकता है कुछ के लिए यहाँ जस्टिस हो, न्याय मिले। अगर आप कोई कोर्ट कचहरी लीगल मैटर से डील कर रहे हैं तो यहाँ आपको जस्टिस मिल सकती है। अगर आप राइट हैं तो आपको जस्टिस मिलेगी। तो ओवरऑल एक बैलेंस लाने की बात कर रही है और बैलेंस रहेगी ये वीक। लकी नंबर आपके लिए नंबर 2 रहेगी। लकी कलर आपके लिए लिब्रा मैरून रहेगी इस वीक। सो ऑल द बेस्ट। वीक पॉजिटिव है, बैलेंस है। चलिए हम लव देखेंगे, आपके पर्सन की फीलिंग्स और क्या एक्शन लेंगे। लिब्रा के पर्सन की फीलिंग्स लिब्रा के लिए। Last shuffle. Three of Cups with the Temperance in reverse. 10 of Cups with the Devil. तो यहाँ पे लिब्रा पर्सन रिकन्सिलिएशन चाहते थे, साथ आना चाहते थे, फ्रेंडशिप चाहते थे, लेकिन दोस्ती चाहते थे, लेकिन अब उन्होंने और बहुत दिन तक ये वेट कर रहे थे। टेम्परेंस बता रहा है काफ़ी दिनों से ये वेट कर रहे थे, पर अब ये पेशेंस रन आउट कर रहे हैं। अब इनमें हिम्मत नहीं है रुकने की, पेशेंस रहने की कि कब रिकन्सिलिएशन होगी, कब आप फ्रेंडशिप ऑफर करेंगे। ये इनकी एनर्जीज है लिब्रा, जो दिख रहा है कि अब ये पेशेंस से रन आउट कर रहे हैं। अब ये इस सिचुएशन में वेटिंग अब नहीं कर सकते, तो ये या तो निकलने का सोच रहे हैं या गिव अप कर रहे हैं इस सिचुएशन को। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो और सेजिटेरियस हो सकते हैं। ये मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए ये। तो ये रिकन्सिलिएशन वाली एनर्जी थी जो ये चाह रहे थे वहाँ, लेकिन रुकते रुकते अब ये फ्रस्ट्रेट हो गए। इनको अब नहीं रुकना और ये अब गिव अप करते हुए दिख रहे हैं। टेम्परेंस रिवर्स, इनको लगता है कि ये शायद अब इनके नसीब में नहीं है या पॉसिबल नहीं है, ये वाली एनर्जीज है। यहाँ 10 ऑफ कप्स, इनको पता है आपका और इनका रिश्ता में कुछ टॉक्सिक है, कुछ चीज़ है जो सही नहीं है। कुछ के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशंस हो सकती है, किसी का कुछ के लिए ऑब्सेशन वाली बिहेवियर, जुनून वाली बिहेवियर हो सकती है, किसी को एडिक्शंस की प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ है जो टॉक्सिक है, ऑब्सेशन वाली एनर्जीज है, पर फिर भी ये आपको चाहते हैं, आपके साथ ये रहना चाहते हैं, आपके साथ ये ग्रो करना चाहते हैं। अगर इनके भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि आप ही टॉक्सिक हो, दूसरा सिचुएशन भी इन हो सकता है, इनमें कुछ आदतें हों, पर फिर भी ये हैप्पीनेस चाहते हैं इन एनी सिचुएशन। चाहे आपके वजह से रिलेशनशिप टॉक्सिक हो रही है, आपके नेचर की वजह या इनके नेचर की वजह से, पर ये आपके साथ हैप्पीनेस चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, क्योंकि इमोशनली फुलफिल्ड ये आप ही के साथ फील करते हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो और कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। यहाँ पे ये मैं बता दूँ, ये मेजर और काना कार्ड है तो 12 के 12 राशियों के लिए है। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे। ये फीलिंग्स थी, क्या लिब्रा के पर्सन एक्शन लेंगे। Ten of Pentacles, Knight of Wands with the Queen of Swords. तो यस, यहाँ इन एंड आउट एनर्जी के लिए एक्शन है। कोई इन एंड आउट जो करते हैं वो वहाँ पे पर्सन ने बना लिया है कि इन एंड आउट अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहाँ इन एंड आउट सिचुएशन की जब मन आए तब गए, जब आए निकल गए, कंसिस्टेंट नहीं होना, इमोशनली अवेलेबल नहीं होना। अब ये सिचुएशन बर्दाश्त नहीं होगी, तो या तो सिचुएशन में बैलेंस आ जाए, चीज़ें ठीक हो जाए, नहीं तो ये रिलेशनशिप को ख़त्म करके कट कर देना है इस सिचुएशन को अपने लाइफ से। तो यहाँ एक इन एंड आउट एनर्जी जो कंसिस्टेंट नहीं है, कभी मैसेज कर दिया, कभी कई दिनों तक नहीं किया, कभी जब आया तब। एक इन एंड आउट एनर्जी से अगर आप डील कर रहे हैं, वहाँ पे अगर आप इन एंड आउट है तो आपके पर्सन कट ऑफ करेंगे इस रिलेशनशिप, या तो चाहेंगे बैलेंस लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, नहीं तो फिर ये कट ऑफ करेंगे। और अगर वो कर रहे हैं तो आप ये करेंगे कि नहीं, अब आपको बर्दाश्त नहीं है इन एंड आउट, क्योंकि आप एक लॉन्ग टर्म कमिटेड रिश्ता चाहते हैं। आप टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकती है। यहाँ पे मैं बताऊँ, यस मैसेज हो सकती है आप लोगों में से इन एंड आउट एनर्जी जिनकी भी है, वहाँ मैसेज रिसीव कर
उससे रिलेटेड एक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात होगी, और कम्युनिकेशन या तो बैलेंस करने की बात होगी या कट कर देने की बात होगी. सो दिस इज इट. थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड.